इनका नाम इसीलिए लिया गया क्योंकि ये सकल जगत आधार हैं और आधार को ऊपर उठा दिया जाएगा तो सृष्टि का लय हो जाएगा। इसलिए सबसे अंत में लक्ष्मण का नाम लिया और कहा कि यही तो आधार हैं और आधार तो नीचे ही रहता है, वो बीच में नहीं आ सकता, ऊपर नहीं आ सकता, इसलिए लक्ष्मण को सबसे नीचे रख दिया। मैं इनका नाम गुरु वशिष्ठ कहते हैं, इसीलिए गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार, परम उदार मैं इनका नाम लक्ष्मण रखता हूं। ये लक्षण मानो जगत के आधार है। अब आपको एक और प्रैक्टिकल करके बता देता हूं। सबसे पहले नाम रखा किसका? राम, फिर रखा भरत, फिर रखा शत्रुघ्न और फिर रखा लक्ष्मण। अब आपको लगेगा महाराज जब लक्ष्मण जी सदा राम के साथ रहते हैं तो इतना गैप क्यों हो गया, सबसे नीचे क्यों आए? अब आपको मैं प्रैक्टिकल करता हूं, सब मेरी तरफ देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। राम से कभी लक्ष्मण दूर नहीं होते। यहां पे रख दिया राम को सबसे नंबर 1 राम। ध्यान से सभी देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। अभी लग रहा है कि लक्ष्मण जी सबसे अंत में आए, आधार हैं इसलिए नीचे हैं, ये बात तो प्रमाणिक हो गई। अब एक और भाव, सबसे ऊपर राम, उसके बाद यहाँ पे लक्ष्मण, यहाँ पे भरत, दूसरे नंबर पे भरत, राम भरत और तीसरे नंबर पे शत्रुघ्न और चौथे नंबर पे लक्ष्मण और लक्ष्मण के बाद राम। मेरे लक्ष्मण कहते हैं प्रभु बस कृपा इतनी करिएगा जहां भी आऊं तो आपके नीचे ही रहूं मैं और आपके समीप ही रहूं। अभी ये जो नीचे दिख रहे थे ना, बिल्कुल राम के बाद लक्ष्मण ही हैं। राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण, लक्ष्मण राम। भरत और शत्रुघ्न साथ में रहते हैं, लक्ष्मण और राम साथ में रहते हैं। इसलिए मानो आज वशिष्ठ जी महाराज ने चारों लालाओं का नामकरण किया। एक बार आप सभी चारों लालाओं का जयकारा जोर से लगाएंगे। बोले राम लला सरकार की जय, श्री भरत जी महाराज की जय, श्री शत्रुघ्न जी महाराज की जय, श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। चारों लालाओं का दिव्य नामकरण किया गया। इधर बड़ा सुंदर भगवान ने कबहू उछंग कबहू पर पलना, माँ तो दुलारई कहीं प्रिय ललना। माता ने खूब स्नेह किया, भगवान ने खूब उनको आनंद दिया और भगवान ने बाल रूप में ही मैया को ब्रह्म का दर्शन, अपना वास्तविक दर्शन करा दिया। केवल कौशल्या ही हैं जिन्हें भगवान ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोअज प्रेम भगति वश कौशल्या के गो। आज मानो जो व्यापक ब्रह्म है वो कौशल्या मैया की गोद में जो व्यापक है, सोचिए जो जिसकी कोई सीमा नहीं है, व्यापक जो अनंत है, जो व्यापक है, वो आज छोटा बन के मैया की गोद में आकर के सुख दे रहा है। खूब आनंद से महारानी यशोदा को आनंद मिल रहा है। और इधर महारानी यशोदा ने हरिशरण, महारानी कौशल्या ने, हम लोग इतनी श्री कृष्ण कथाएं करते हैं कि महारानी कौशल्या और यशोदा आती रहती हैं और वस्तुतः कहा जाए तो यही तो सब माता पिता बन करके द्वापर में भी आए हैं मनु शत्रुपा। कृष्णी और धरा नाम के वसु बने ना। और मानो वृंदावन वास है, राधा राधा नित्य बोलने वाला व्यक्ति अवध बिहारी का नाम गाएगा तो अवध बिहारी कहेंगे कि भेद रख रहे हो क्या, कि मुझे कृष्ण मान बैठे अलग और राम मान बैठे अलग। इसीलिए बीच बीच में ठाकुर जी जीवा से वाही देते हैं कि चिंता न करो, तुम्हारे अंदर जो लक्षण ब्रज वाला है वो तो दर्शाता ही रहूंगा। प्रेम से कहिए जय सिया राम। 4 दिन हो गए हैं और एकादशी अभी किसी दिन आई नहीं है। आप लोग बोल बिल्कुल नहीं पा रहे। खाना पीना खा के आते हैं कि नहीं? 3 बजे तक तो सब लोग पा ही लेते होंगे, भोजन पा लेते हैं ना। बताओ 3 बजे का हमने टाइम दिया है, उसके बाद भी आप लोग आते हैं, बढ़िया चकाचक खा पी के आते होंगे। जोर से बोला करिए, प्रेम से कहिए जय सिया राम। ये बात भगवान को मैया संपूर्ण जगत के क्रम को छोड़ करके लाला को नित्य
नहलाती हैं, धुलाती हैं, वस्त्रों को पहनाती हैं, खूब आनंद से उनका श्रृंगार करती हैं और परम ऊंचा है कि जिनको प्राप्ति हो रही है। आज एक दिन मैया ने भगवान को नहलाया, धुलाया, वस्त्र पहनाए। गोस्वामी बाबा कह रहे हैं, एक बार जननियन बाए, एक बार जननियन बाए, कर श्रृंगार पालना ओढ़ाए, कर श्रृंगार पलना ओढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तो कीन स्नाना, पूजा है तो कीन स्नाना। मैया ने ठाकुर जी को नहलाया, वस्त्र पहनाए और श्रृंगार आदि करके पलना में पोढ़ा दिया। जैसे ही राम जी सोए तो कौशल्या मैया ने क्या किया? मैया ने सोचा मैं अपने कुल देवताओं की पूजा कर लूं। जैसे हम आप घर में बच्चों को होते हैं तो नहला धुला के पढ़ाया सुलाया और फिर सोचते हैं ठाकुर जी विराजे हैं, थोड़ी पूजा पाठ तो कर लें। तो मैया ने सोचा कि एक बार पुनः स्नान कर लेती हूँ और उसके बाद अपने इष्ट देव की पूजा करती हूँ। मैया गई, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना, जाके स्नान किया और फिर आके अपने इष्ट देव की पूजा करने लगी। और जैसे ही पूजा करने आई भगवान का पूजन किया और पूजन के बाद नैवेद्य भोग ला करके भगवान के निज मंदिर में रख दिया। भोग का नियम होता है कि भोग लगाते समय भगवान के पट बंद कर दिए जाते हैं और जैसे ही भगवान के पट बंद किए भोग लगाने को और मैया दूर चली गई, भगवान भोग लगाएंगे। भोजन कभी भी बाहर का विषय ही नहीं है। भोजन और भजन बहुत गुप्त रखे जाते हैं। कभी भी माला जप रहे हैं, भजन कर रहे हैं तो नहीं कि महाराज निकले और आके गए, 4 लोग मिले, महाराज बड़ा विलंब हो गया कथा में आने में, क्या बात है? क्या बताएं, आज पूजा थोड़ी ज्यादा बढ़ गई, 3 घंटा तक किया हमने आज पूजन। ये कोई बताने का विषय नहीं है कि आपने 3 घंटा किया कि 5 घंटा किया। भजन जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए उसे कम से कम बताना चाहिए। कोई पूछे, संत महापुरुषों से आप पूछेंगे महाराज आपका तो खूब चकाचक भजन हो रहा है। भजन का मतलब गाना नहीं, मैंने पिछली बार भी बताया है। एक भजन होता है जो हम गाते हैं, एक भजन होता है आप साधु महात्माओं को देखते होंगे कि माला झोली में हाथ डाला और माला जपते रहते, उसे भी भजन, भगवान को भजने की क्रिया को भजन कहते हैं। तो साधु महात्माओं से, महापुरुषों से जब आप कहते हैं कि भजन भजन महाराज आपका तो खूब चकाचक हो रहा होगा, तो संत महंत क्या कहते हैं, महाराज भजन कहाँ हो रहा है, भजन ही तो नहीं हो रहा जिसलिए आए थे। ये लक्षण है, जो सच में साधक होगा वो अपना भजन कभी नहीं बताता। ऐसे ही भोजन बहुत गुप्त रखा जाता है। और भगवान का भोग लगाना है तो भगवान का भोग लगाते समय मंदिर में कपाट लगा देने चाहिए कि भगवान आनंद से पाइए। मैया ने भोजन कराने के लिए भगवान को भोग रखा, पर्दा लगाया और चली गई। जैसे ही गई उसी समय हुआ क्या कि थोड़ी ही देर के बाद मैया आई और जैसे ही कपाट खोले तो अंदर क्या देखा, जो लाला मेरा सोया हुआ था ना वो यहां बैठ के भोग पा रहा। भोग पाता हुआ देखा तो विस्मृत हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, मैं तो सुला के आई हूं, भैया के भोग पाने लगा। दौड़ी दौड़ी गई और जैसे ही पलना में देखा महाराज तो पलना में राघव सो रहे। अब तो और आश्चर्य हो गया कि यहाँ तो सो रहा है, वहां कौन बैठा। फिर दौड़ी, फिर गई तो देखा तो महाराज वो फिर खा रहे हैं वहां पे। गोस्वामी बाबा कह रहे हैं, यहाँ वहाँ कोई बालक देखा, यहाँ वहाँ कोई बालक देखा, ओ यहाँ वहाँ कोई बालक देखा, यहाँ वहाँ कोई बालक देखा, मति भ्रम मोर किया विसेखा, मति भ्रम मोर किया
से। राघव जी धन्य है आप, कितनी करुणा की मेरी माँ कौशल्या पे। ठाकुर जी ने केवल माँ कौशल्या को ब्रह्म रूप का दर्शन कराया। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। आज मैया आह्लादित हो गई। भगवान मानो यही कहना चाहते हैं, अरे मैया जिसको तू नारायण मान के भोग लगा रही है ना, वो मैं ही हूँ। ब्रह्मांड का नियंता मैं हूँ। मेरे कोटि कोटि रोमों से ब्रह्मांड निश्चित होते हैं। मैं ब्रह्मांडाधिपति हूँ। मैया ने देखा, पागल महाराज आश्चर्यचकित हो गई। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। अपने उस पुत्र के अंदर ही महाराज सबका दर्शन कर लिया। मानो भगवान बताना चाहते हैं, ये नदियां, ये पर्वत, ये पहाड़, ये वृक्ष, ये बड़ी बड़ी उच्च श्रृंखलाएं, महाराज ये संसार, ये भूमंडल, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भू भुआ स्वा महाजना तबाह सत्य, चारों मानो ये तीनों व्यवस्थाएं लोगों की, 14 भुवनों की, ये सब जैसे ही ठाकुर जी के अंदर देखा, महारानी कौशल्या विस्मित हो गई। नदियां, हिमालय, सारी नदियों का दर्शन, गंगा यमुना कावेरी क्षिप्रा सतलज, महाराज सभी नदियां दर्शन देने लग गई। देख करके महारानी को लगा मैं बालक को ही देख रही हूं कि कोई अद्भुत वेशधारी कोई देव आ गया है। भगवान ने मानो बताया है। मैया खड़ी है हाथ जोड़ करके, ये क्या देख रही हूं? माया के प्रभाव से देखी माया सब विधि गाढ़ी। महाराज आज माया का मानो प्रभाव ऐसा किया है ठाकुर जी ने, संपूर्ण भाव से ब्रह्म रूप का दर्शन कराया। देख करके तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मूदी चरणनी सेरो नावा। महारानी कौशल्या की अवस्था ऐसी है जैसे आप कोई अचानक बहुत विशेष दर्शन कर ले, विशेष बात आपके सामने घटित हो जाए, आपको आह्लाद हो जाए, प्रसन्नता हो जाए, तो मुखमंडल में प्रसन्नता आ गई, अश्रु बहने लग गए, भौचक्के से महाराज खड़े रह जाते हैं। ऐसी अवस्था आज कौशल्या की देख के निहाल हो गई। भगवान ने अपने ब्रह्म रूप का दर्शन मैया को कराया और कहा, मैया जो पलने में लेटा है ना, वो भी मैं ही हूँ, और मंदिर में जिसे तू अपना इष्ट देव मान रही है ना, वो भी मैं ही हूँ। ये इसमें तू तनिक भी संशय न कर। महारानी कौशल्या पुलकित हो गई, आनंदित हो गई, रोम रोम आह्लादित हो गए, अश्रुबिंदु झरझर झरकने लग गए। धन्य हो प्रभु, आप मेरे घर लाला बन के आ गए। इसीलिए इस बात की पुष्टि, जब भगवान वनवास जा रहे थे तब दशरथ जी महाराज को मोह हुआ, पर कौशल्या को मोह नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान ने यहां स्पष्ट रूप से वचन ले लिया है मैया से, यह जन कतहूं कहसि सुनु माई। आपको जो मैंने रूप दिखाया है ना, इस ब्रह्म रूप की एक गूढ़ रहस्य है, इसको आप किसी के सामने जाकर के प्रसारित मत करिएगा, किसी को बताइएगा नहीं। और आज कौशल्या मैया को वचन दिलवाया है कि आपको ये बताना नहीं है, परंतु ब्रह्म का दर्शन करके अपने बालक को ब्रह्म जान बैठी है मैया, और इसीलिए वो जानती हैं ये कोई साधारण जीव नहीं है। जब भगवान अयोध्या के राजमहलों से वनवासी वेश धारण करके गए, तब मैया और महाराज दशरथ में यही अंतर था कि महाराज दशरथ राम राम कही राम कही राम राम कही राम 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 कह के 6 दिन भी नहीं बीते और शरीर छोड़ दिया, क्योंकि मोह है राम पे। और महारानी कौशल्या को ज्ञान है राम का, राम ब्रह्म है, इसलिए राम को जाने दिया। राम तुम अपने राम काज के लिए आए हो, तुम जाओ। और महारानी कौशल्या ने जन्म दिया है, तब भी वनवास जाने की अनुमति हुई। केवल इसीलिए आज मैया यशोदा ने हाथ जोड़े बार बार, कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जन कबहूं व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। बस आपसे निवेदन है, अब मुझे आपकी माया कभी न व्यापे, आपसे इतना निवेदन, बस यही प्रमाण है। इसीलिए मैया कौशल्या को भगवान की माया ने सताया नहीं, स्पर्श तक नहीं किया, और इसीलिए वनवास काल में मैया कौशल्या को मोह नहीं हुआ। मैया कौशल्या बिल्कुल मोह से परे हैं। राम जा रहे हैं वन,
देखा, बस जानती है ये ब्रह्म है, ये जाएगा, इसकी लीला है। स्पष्ट कर दिया है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और जीव की विडंबना यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की ये कृति रामचरितमानस जी को बहुत भाव से समझना पड़ेगा। इनकी जो चौपाइयां है ना, इतनी सहज नहीं है। मैंने पूर्व में भी ये बात कही, एक एक चौपाई में इतना रहस्य छुपा हुआ। आज राजा दशरथ जी ने अपने बालकों का मुंडन संस्कार कराया। चूड़ा करण कीन गुरु जाई, चूड़ा करण कीन गुरु जाई, विप्रह पुनि दक्षिणा बहु पाई, विप्रह पुनि दक्षिणा बहु पाई। ओ भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बुलावत राजा। ओ भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोले जब राजा। ओ नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। एक बात और यहां समझिए, चूड़ाकरण कीन जाऊंगा 6:45 बजे, चिंता न करिए, बस थोड़ी देर में समय से लेके चल रहा हूं। काम तो नाई का है। मानो चूड़ाकरण किसने किया? गुरु जी ने करवाया, नाई ने नहीं किया। ये बात यहां स्पष्ट कर रहे हैं गोस्वामी बाबा कि भगवान श्री राम के अंदर कोई विकार नहीं है। उनके बाल को काटने के लिए आज तक कोई महाराज छुरा, कोई चक्कू बनी ही नहीं। किसी की मजाल है कोई ऐसा नाई पैदा हुआ है जो भगवान के बाल काट सके? अरे भगवान जगत नियंता है, जगदीश हैं। जो जगदीश है, भगवान का जब चूड़ाकरण हुआ उस समय भगवान के गुरु आए और गुरु जी ने आकर के बस चूड़ाकरण के लिए वेदों की श्रुतियों का उच्चारण करवाया है। किससे? विप्रों से, वेदपाठी ब्राह्मणों से। अब बात समझना, पर मुझे तो राम ने मारा और राम तो ब्रह्म है, इसलिए भगवान राम ने कहीं पे भी ऐश्वर्य का दर्शन नहीं कराया। कोई लीला उठा के बता दी कहते नहीं पड़ती समुद्र के इस तरफ लंका जाने के लिए, नहीं। वो तो जब उनका दास हनुमान उड़ के समुद्र पार कर सकता है तो भला बताइए राम तो उनके स्वामी हैं। मेरे भय से इंद्र राज्य करता है, मेरे भय से यमराज प्राणों को लेने आता है। वर्षा करने वाला इंद्र मेरे भय से वर्षा करा। ब्राह्मण यदि आपके घर से हंसता हुआ चला गया तो अपने सारे जीवन के उत्कर्ष आपके घर में छोड़ के चला जाएगा। और यदि ब्राह्मण संत करते हैं, भोजन करत बोल जब राजा, बाल लीला में ठाकुर जी थोड़ी विनोद भी करते हैं, नहीं आवत तजी बाल समाजा। अपनी बाल टोली में भगवान खूब आनंद से अलप कहान विद्या सब आई, अलप अनुज सखा भोजन करही, अनुज सखा सखी भोजन करही, पिता प्रात काल उठी के ये राम जी का जीवन है। चारों भाई पढ़ाई लिखाई की, अल्पकाल में सारी विद्या प्राप्त कर ली और उसके बाद अपने भाइयों के साथ ही बैठ के भोजन पाते हैं, खूब आनंद देते हैं। और इतना ही नहीं, राम करना, सभी का ध्यान इधर। घर में कोई कार्य आप करने वाले तो यदि आपके घर में कोई बड़े आपकी उम्र नहीं है जितनी, उससे 2 गुना उनके पास अनुभव है अपने जीवन का। और ये राम से आदर्श सीखिए। राम कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करके, जब माता पिता से पूछते हैं पिताजी माताजी ये करना है, पिताजी ने कहा हाँ बेटा, खूब भाव से, तब उनकी आज्ञा के बाद उस कार्य को करते हैं। हम आप सबको एक शिक्षा लेनी चाहिए। घर में कोई कार्य करें,
कितने भी आ गए हों, असमर्थ हो कार्यों में, लेकिन आपको सुंदर नीति बता सकते हैं, सुंदर राह बता सकते हैं। तो बड़े बुजुर्गों की राह में चलने